नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज भाई हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके के। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे भाई। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है, मतलब प्रदान किया जाता है। तो ये दिया जाता है, प्रदान किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता। तो NH5 नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है। तो ये है यमुनानगर जिले में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम किस नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया भगत फूल सिंह के नाम पर। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है। तो कोरवी मानी जाती है खड़ी बोली का प्रारूप। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित वर्ग के हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित वर्ग के हेतु 2 सीटें आरक्षित है, एक तो अम्बाला और एक सिरसा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है। तो ये रहा है भाई BN चक्रवर्ती का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है रोहतक में। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये अनंगपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे है। तो ये रोहतक में 8 मई 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल कौन सा है। तो ये काला अम्ब राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शेषा पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये हुई है भाई फाजिलपुर सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, जगनिक भाट ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी। तो ये की थी आला खंड की। अगला क्वेश्चन है भाई, खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है। तो ये है कबड्डी। अगला क्वेश्चन है भाई, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कहाँ स्थित है। तो ये है मूर्तल में। अगला क्वेश्चन है, पवित्र स्थान पांडु पिंडारा किस जिले में स्थित है, किस नगर में स्थित है। पवित्र स्थान पांडु पिंडारा, तो ये है जींद में। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। तो ये है हिसार में। 1970 में स्थापना हुई। हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं। तो हरियाणा में 6 मंडल है भाई। ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। तो ये ली थी दलेल खां। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। तो फाग नृत्य है। अगर केवल स्त्री का पूछे तो लूर नृत्य है, और भाई फाग नृत्य है, दोनों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्सव को बासोडा भी कहा जाता है। तो सीली साते को बासोडा भी कहा जाता है। तीज का त्यौहार सामान्यतः किस महीने में आता है। तो यह आता है सावन के महीने में। और एक क्वेश्चन हो रहा है, वर्षा का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तीज। अगला क्वेश्चन, समस्त भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी। तो ये हुई थी अपनी बैसाख महीने में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ। तो ये हुआ था अम्बाड़ा छावनी से। आगे बढ़ते हैं भाई।
ये देखो, ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू है। तरावड़ी तरानी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? 1 मिनट रुक जाओ भाई, इसमें ना थोड़ा मिल रहा है। इक्कीस नंबर से देखो भाई, तरावड़ी तराइनी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो भाई ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और फिर जीत गया, दूसरे में जीता था 1192 में मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? ये देखो, हरियाणा अंतर राज्यीय विवाह करने वाले दंपत्ति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? तो अब दी जाती है भाई 2.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, डोसी तीर्थ स्थल, डोसी तीर्थ स्थान किस जिले में स्थित है? तो यह महेंद्रगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो 7 जिले थे। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह है सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई सिरसा में 2003 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन भाई, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? तो देवव्रत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भाई, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो नारनौल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी? हरियाणा राज्य के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी? तो किस कवि ने लिखी भाई ये सांगों की रागनी तथा कथा लिखी? सांगों की रागनी कथा लिखी। देखो भाई, दोबारा पढ़ते हैं इसको। हरियाणा राज्य के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी? तो ये है भाई इनमें से सभी ने क्या लिखी भाई? सांगों की रागनी कथा। और भाई जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हो, हरियाणवी लोक रंगमंच का पितामह किसे कहा जाता है? अली बख्श को। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सावन के महीने में, फागुन के महीने में या विवाह के अवसर पर, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? तो यह है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है पानीपत में। अगला क्वेश्चन, गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार निम्न में से कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं विष्णु ही। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है जयनारायण कौशिक। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका विस्थापन हुआ? तो ये हुआ कार का। और भाई एक क्वेश्चन आया था कल रख के पेपर में, यह आया था कि मारुति विनिर्माण कारखाना कब स्थापित हुआ? तो उसका जो राइट आंसर होगा ना भाई, वो है 1970। याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? तो ये है आचार्य बलदेव। अगला क्वेश्चन अपना, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो रोहतक की सीमा नहीं लगती भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो ये थे उदय भानु हंस। अगला क्वेश्चन है, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो ये निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने गांव है? 6841। अगला क्वेश्चन है, पलवल जिले को दर्जा कब मिला? पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 2008, 15 अगस्त 2008। अगला क्वेश्चन है, सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये निम्नलिखित में से कौन सी है भाई? सदा बहने वाली है यमुना, इसको ही सदा नीरा भी कहा जाता है। घरोंडा नगर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह है करनाल में। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है अपने यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो ये ली थी श्री वल्लभाचार्य से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है भाई गेहूं। आगे बढ़ते हैं भाई।
योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है, तो यह कुश्ती से। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो भाई इतना मैं अगला क्वेश्चन कहूँ ना, इससे अच्छा तो मैं यही कर लूँ कि जैसे एक क्वेश्चन बताया योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है, कुश्ती। और फिर बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था, तो ये मिला था विजेंद्र सिंह। ऐसे नहीं भाई, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, कौन सा नगर गुड़गांव की तहसील नहीं है, तो गुड़गांव की तहसील नहीं है भाई, कोसली। बाकी मानेसर हो गया, पटौदी हो गया, अरे फरुखनगर हो गया, तो ये अपने गुड़गांव की तहसील है भाई ये, और कोसली नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तो ये किया था नारनौल रेवाड़ी के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी है अपना काला तितर, काला तितर। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का स्थानेश्वर ना कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण इनमें से किन के द्वारा करवाया गया। पुनर्निर्माण पूछे तो भाई मराठा सदाशिव राव ने, और वैसे बनाया था पुष्यभूति ने। अगला क्वेश्चन, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की, संतोष यादव। अगला क्वेश्चन, कोतली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है तीज के अंदर। कौन से किस अवसर पर दिया जाता है भाई, कोतली तीज। अगला क्वेश्चन, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा किस नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है भाई, कैथल। अगला क्वेश्चन है, लाखन माजरा गांव में निम्न में से कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे देखो ऐतिहासिक ही है, ऐतिहासिक स्थल कौन सा है भाई, मंजी साहिब गुरुद्वारा। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है, तो यह है मंजी साहिब गुरुद्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना, गुजरी महल किस नगर में स्थित है, तो यह है हिसार में। सरफदमन निम्न में से किस प्राचीन नगर का नाम है, तो सरफदमन नाम है भाई सफीदों का। बडकल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो यह है फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है, तो रेवाड़ी। हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन अपना, लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं भाई करनाल में। करनाल में स्थित प्रसिद्ध झील का क्या नाम है, तो ये है कर्ण झील। चंद्रगुप्त मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये बनवाया गया युधिष्ठिर के द्वारा। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है, तो ये आती है बागवानी। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में स्थित बिरला मंदिर किसके निकट है, तो यह है ब्रह्म सरोवर। बिरला मंदिर किसके निकट है, ब्रह्म सरोवर के निकट। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो यह है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, तो यह मेवात। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों के उल्लेख है। संगीत के जो 7 स्वरों का जो अभिलेख है कहाँ पे है, वो अगरवा हिसार में है। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था हांसी हिसार, हांसी को बनाया था भाई। 1802 में मृत्यु हुई थी इनकी। अगला क्वेश्चन, नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये है रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे, तो 7 जिले थे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन का प्रयोग 44 तक ही थे शायद हरियाणा जी के। आगे बढ़ते हैं भाई। ये सोहाना नगर प्रसिद्ध है, तो यह है गर्म पानी के कुंड के कारण प्रसिद्ध है भाई। सोहाना गुड़गांव में है। मोरनी पहाड़ी किस जिले में है, तो यह है पंचकुला। ऑप्शन नंबर ए। बाबा काली कमली वाले का डेरा किस स्थान पर है, तो भाई ये डेरा है अपना कुरुक्षेत्र में। लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन
कपड़े लपेट कर। देखो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेट कर भाद्रपद महीने में किए जाने वाला नृत्य का नाम क्या है? तो नृत्य का नाम है भाई गोगा नृत्य, ऑप्शन नंबर ए। लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किया जाने वाला नृत्य का क्या नाम है? तो ये है भाई गोगा नृत्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अपना, चौधरी छोटू राम ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादक, एक मिनट भाई यहाँ पे क्या है, देखो एक बार, चौधरी छोटू राम ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन कार्य रोहतक से प्रारंभ किया था? तो जाट गजट 1916 के अंदर वही निकाला था रोहतक से। अगला क्वेश्चन है, सी गांव में को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो यह संत सूरदास। सी गांव फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी भाई सन्नो देवी। अगला क्वेश्चन है अपना, बुनकरों का शहर निम्न में से कौन सा नगर है? भाई बुनकरों का शहर है अपना पानीपत। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए निम्न में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अपना अम्बाला। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी अपनी अम्बाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यह है पीपल का वृक्ष। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ? तो यह हुआ पृथ्वीराज चौहान द्वारा। अगला क्वेश्चन, करनाल में हेल्थ यूनिवर्सिटी किसके नाम पर प्रसिद्ध है? किसके नाम से प्रसिद्ध है भाई? कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर सी। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो यह है पानीपत। अगला क्वेश्चन, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भाई ये है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, मैम के किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की थी? तो ये की सैयद गुलाम हुसैन। अगला क्वेश्चन भाई, 1937 के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली? मतलब सबसे ज़्यादा सीटें जो थी किसको मिली भाई? यूनियनिस्ट पार्टी को मिली थी। 1937 के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली? तो ये मिली थी यूनियनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? रानिया है सिरसा। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कॉर्बूजियर किस देश का निवासी था? तो ये था फ्रांस। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न में से कौन सा एक मंडल डिवीजन नहीं है? तो भाई हिसार जो है, हिसार को अब वर्तमान की बात करें तो भाई ये सारे ही मंडल हैं। निम्न में से किस झील पर विदेशी पर्यटक सबसे अधिक आते हैं? तो सबसे अधिक आते हैं भाई, देखो कई किताबों में इसका सुल्तान पर दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होगा वडक्कल झील जो फरीदाबाद में है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नगर पर बनी है? किस नहर पर बनी है? तो ये बनी है पश्चिमी यमुना नहर। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? पश्चिमी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो सामान्य वर्ग में आती है यहाँ पर गुड़गांव, क्योंकि अम्बाला और सिरसा जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। ऊपर देखो मैंने लिख भी रखा है, विधानसभा में 80 सीट नहीं है। चरखी दादरी पंचकुला फरीदाबाद जो और महेंद्रगढ़ भाई। अगला क्वेश्चन, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो यह है शिक्षा।